दोस्तों, वक्फ संशोधित कानून पर आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जहां वक्फ कानून का मसला चल रहा पहले से ही, इस बीच अब दिल्ली बीजेपी की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। वो क्या है बताऊंगा आपको पूरी बड़ी खबर। वहीं देखिए, वक्फ कानून के विरोध में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें मुस्लिम नेता ओबीसी समेत कई विपक्षी नेता भी शामिल हुए और ये भी प्लान बनाया गया कि आने वाली 27 अप्रैल को महाराष्ट्र में वक्फ कानून के खिलाफ कई मुस्लिम संगठन इकट्ठा होंगे। और इतना ही नहीं, 30 अप्रैल को पूरे देश में बत्ती गुल कार्यक्रम आयोजित करने की भी तैयारी की जा रही है। और इस कार्यक्रम के तहत देश भर में मुस्लिम समाज के लोग रात को ठीक 9 बजे अपने अपने घरों की बिजली बंद करेंगे। मतलब ये बत्ती गुल आंदोलन शुरू होगा। आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने वक्फ कानून के खिलाफ एक और बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन किया, जिसका नाम रखा गया तहफूज-ए-औकाफ कॉन्फ्रेंस। और इस बड़े प्रोटेस्ट में कई मुस्लिम लोग और बड़े मुस्लिम नेता शामिल हुए। असदुद्दीन ओवैसी समेत कुछ के नाम भी आप देख सकते हैं। उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी, जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष शतुल्ला हुसैनी समेत कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी इस विरोध प्रदर्शन से जुड़े हैं। और अब आने वाले 24 तारीख को यानी 24 अप्रैल को भी दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जमात-ए-इस्लामी के लीगल विंग द्वारा भी वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 26 अप्रैल को कोलकाता में मुस्लिम संगठनों द्वारा भी वक्फ बचाओ सम्मेलन होगा। तो वक्फ कानून के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में आज ये सबसे बड़े प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। देश भर से मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। और इस प्रोटेस्ट के दौरान देखिए, मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, उन्होंने एक तो वक्फ कानून को मुस्लिम विरोधी बताया। इसके अलावा ओवैसी बोले कि मोदी जी किंग सलमान से हबीबी कहकर मिलते हैं, जबकि भारत में आकर कहते हैं कि मुसलमानों को कपड़ों से पहचानो। वक्फ कानून पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि हर इस्लामी देश में, चाहे वह लोकतंत्र हो या बादशाहत, वहाँ वक्फ कानून मौजूद है। मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाए जाने पर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा और कहा कि 1998 से ही महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। अगर मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत है तो बिल्किस बानो को अपने घर बुलाकर चाय पिलाइए। और बीजेपी द्वारा हाल ही में जारी किए गए 16 पन्नों के बुकलेट पर भी प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि वह इसका हलाल तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। वक्फ कानून की सुरक्षा की लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, दखल अंदाजी इसमें बर्दाश्त नहीं होगी। वक्फ कानून पर मुस्लिम संगठनों का आज गुस्सा देखने को मिला। इधर झारखंड में भी देखिए, वक्फ कानून को लेकर जन जागरण कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा नेता दुष्यंत गौतम बोले कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। और वहीं दिल्ली में जो आज मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन रहा, उस पर उपराष्ट्रपति भी बोले कि संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझाना होगा, वरना कड़वी दवा का स्वाद भी चखना होगा। दोस्तों, वक्फ बचाओ अभियान के तहत ताल कोटरा स्टेडियम में आज तहफूज-ए-औकाफ कारवां यानी वक्फ की हिफाजत नाम से ये विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ। और इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा ये एक लेटर भी जारी किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन का। हाल ही में आपको पता होगा, इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी वक्फ कानून के विरोध में बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों के समुदाय ने प्रदर्शन किया था। वक्फ कानून को लेकर जो AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो आपत्तियां हैं, वो क्या क्या हैं समझिए। देखिए, एक तो वक्फ बोर्ड का दावा है कि सरकार जो ये कानून में संशोधन कर रही है, इससे वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया जाएगा, स्वायत्ता में कमी आएगी, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा और अनुचित हस्तक्षेप बढ़ेगा, वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम होगी। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुज्जिदुद्दीन ने भी मोदी सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। दोस्तों, ये वक्फ संशोधन बिल में क्या क्या प्रावधान है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जो मुख्य बदलाव किए गए इस बिल में। आज देश के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मुसलमानों से चर्चा की इस वक्फ संशोधित कानून को लेकर, और उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया कि ये कानून कैसे देश के गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद होगा। मुंबई में आयोजित इस बैठक में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस बात की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर दी। केंद्रीय मंत्री बोले कि वक्फ कानून लागू करने को लेकर पश्चिम बंगाल में ममता पर भी बरसे, और उन्होंने कहा कि संसद से पारित कानून को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा, बंगाल में ममता सरकार ने कहा था ना कि हम तो अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। तो उनके इसी बयान पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री बोले। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां एक तरफ पहले से वक्फ कानून का मुद्दा चल रहा, अब दिल्ली में भी बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। और इसके साथ ही अब वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत भी की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर बैठक हुई, जो कि तकरीबन 2.5 घंटे तक चली। और इस मीटिंग में तय किया गया कि अब आगामी 5 मई तक दिल्ली में हर मंडल स्तर पर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। सरकार का कहना है कि पिछड़े हुए मुसलमानों के हित में होगा ये कानून, और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था वक्फ बोर्ड, उसको अब सुधारा जाएगा। और ये बिल सबका साथ सबका विस्तार इस थीम पर बनाया गया है। तो ये आज दिल्ली में बीजेपी ने कुछ नए प्लान बनाए इस वक्फ कानून को लेकर जो विरोध चल रहा है इसके डिफेंड में। और एक खबर यह है कि नए वक्फ कानून का विपक्ष राज्य देखकर विरोध क्यों किया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस लेफ्ट का स्टैंड भी नरम पड़ गया कि जहाँ जहाँ विपक्षी सरकार है वहीं पर वक्फ
इसका विरोध क्यों हो रहा है? मतलब वक्फ की संशोधित कानून की समस्या यूं लग रहा है कि राजनीति वाले लोगों को ज्यादा है के बजाय मुस्लिम समुदाय के लोगों से। जहां जहां विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की सरकार है उन राज्यों में इस वक्फ के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो मुस्लिम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी कांग्रेस पर आज तंज कसे गए। और वैसे अभी ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों इस मामले पर अगले महीने 5 मई को सुनवाई होगी। तो देखते हैं इस वक्फ संशोधित कानून को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा हम सभी देशवासियों को सहर्ष स्वीकार होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय और विचार है कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।